अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होली त्योहार के पेश नजर नमाज जुमा का वक्त तब्दील करने का ऐलान किया गया है। खास बात यह है कि यह फैसला जिले इंतजामिया की हिदायत की बुनियाद पर लिया गया है। इस जिम्मन में मुरादाबाद शहर के इमाम सैयद मासूम अली आजाद ने एक वीडियो जारी करके जानकारी दी कि रमजान शरीफ के दूसरे जुमा को जामा मस्जिद में नमाज जुमा का वक्त आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। 14 मार्च को नमाज जुमा 2:30 पर अदा की जाएगी। रियासत बिहार के बीजेपी रुकने असेंबली हरिभूषण ठाकुर ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को होली के दिन अपने घरों में रहना चाहिए ताकि हिंदुओं को अपना त्योहार बिना किसी रुकावट के मनाने दिया जा सके। इनके मुताबिक चूंकि इस साल होली का त्योहार जुमा के दिन आ रहा है और रमजान का महीना भी शुरू हो चुका है, यही वजह है कि उन्हें घरों में रहना चाहिए। कांग्रेस, आरजेडी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी रुकने असेंबली के बयान को फिरकेवाराना और तकसीम करने वाला करार देते हुए सख्त तनकीद की है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कायद तेजस्वी यादव ने बीजेपी एमएलए की जानिब से दिए गए बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमान भाइयों से कहा कि वो होली पर बाहर न आए। वो कौन है और वो ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? वजीर आला कहाँ हैं? क्या वजीर आला में हरिभूषण ठाकुर को सजा देने की हिम्मत है? उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि जरूरत पड़ने पर यहाँ 5 या 6 हिंदू एक मुसलमान भाई की हिफाजत करेंगे। मशहूर देवबंदी आलिम मौलाना कारी इसाक गौरा ने लोगों से होली और जुमा के दिन अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दारुल देवबंद ने तमाम तबकात बिलखुसूस मुसलमानों से होली के दिन तहम्मुल और अमन बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि होली के दिन तमाम मुसलमान जुमा की नमाज सिर्फ अपनी करीबी मसाजिद में अदा करें और इसके बाद घर में रहकर दुआ करें। उन्होंने कहा कि बगैर किसी खास जरूरत के बाहर निकलने से गुरेज करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से फंड्स के हसूल के लिए कुल जमाती इजलास में मरकजी वजीर किशन रेड्डी की अदम शिरकत पर सख्त तनकीद की। असेंबली के अहाते में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज से प्रोजेक्ट्स और फंड्स के हुसूल के मामले में किशन रेड्डी अपने दोस्त केसीआर की नाराजगी से बचने के लिए रियासती हुकूमत से ताउन से गुरेज कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने रिमार्क किया कि केसीआर तेलंगाना के लिए खोटा सिक्का बन चुके हैं और केटीआर को वो एक पागल शख्स तस्वुर करते हैं, लिहाजा उनकी बातों पर कोई तवज्जो देना नहीं चाहते। स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार और सदरनशीन कौंसल जी सुकेंदर रेड्डी ने 12 मार्च से शुरू होने वाले असेंबली बजट सेशन के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्यूटी चेयरमैन बंडा प्रकाश मोदीराज, वजीर उमूर मुकन्नना श्रीधर बाबू, सेक्रेटरी लेजिस्लेचर नरसिम्हाचार्युलू के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। स्पीकर असेंबली ने कहा कि बजट सेशन के बाइस दोनों ऐवानों के आयाम कार में इजाफा रहेगा, लिहाजा ओहदेदारों को मौसर इंतजामात को यकीनी बनाना होगा। स्पीकर ने कहा कि अरकान की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात से मुताल्लिक तमाम तफसीलात ऐवान में पेश की जाएं। उन्होंने कहा कि मुबाहिस से मुताल्लिक तमाम उमूर की तफसीलात उजरा को बर वक्त पेश की जाएंगी ताकि अरकान को इत्मीनान बख्श जवाब दिया जा सके। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चलाए जाने वाले तमरीज स्कूल्स में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी माकूल निज़ाम है। इस सिलसिले के तहत तमरीज गोशा महल गर्ल्स स्कूल में पिछले 1 साल के दौरान 40 लड़कियों ने तकमील नाज़िराए कुरान किया है। इन तालिबात को तहनीत पेश करने की गरज से हदिया तकरीब मुनक़्क़द की गई। इस तकरीब में वाइस चेयरमैन व प्रेसिडेंट तमरीज मोहम्मद फहीम कुरैशी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मौलाना हसन अल हमूमी ने खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत की। मौलिमा सैयदा हाजिरा फातिमा की निगरानी में तालिबात ने नाज़िरा तकमील किया है। उन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए रोजाना की हसास पर नाज़िरा कुरान के अलावा तजवीद, हदीस, अखलाकियात और खिरात की क्लासेस मुनक़्क़द की जाती हैं। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद और तमरीज तफसीर इकबाल IPS के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर
मुशर्रफ फारूकी IAS ने मौसम गर्मा के दौरान बरखी सरबराही और राबे सीजन में फसलों को बरखी की मौसर सरबराही के सिलसिले में गरमाई एक्शन प्लान का आला अहदेदारों के साथ जायजा लिया। उन्होंने सर्कल की असास पर बरखी सरबराही के एक्शन प्लान पर अहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद और खास तौर पर IT हब के इलाके में मौसम गर्मा के दौरान बरखी सरबराही पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। मुशर्रफ फारूकी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मौसम गर्मा के दौरान घरेलू और ज़राई सारिफीन को बरखी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पुरअमन तरीके से जारी हैं। तहम तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर साले दुवम के अंग्रेजी सवालिया पर्चे में एक सवाल की मुबहम प्रिंटिंग के बारे में इस्लाही कार्रवाई की है। बोर्ड ने इस सवाल को गैर वाज़ेह तौर पर छापे जाने के बायस तलबा को पूरे नंबर देने का फैसला किया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इस सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करने वाले तलबा को 4 नंबर देने का फैसला किया गया है। मुल्क भर में बर्ड फ्लू की वजह से चिकन की मांग में काफी हद तक कमी आई है और साथ ही मटन और मछली की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। मछली जो चंद हफ्तों कबल 140 रुपये किलो थी, जो अब 200 रुपये तक पहुंच गई। मटन जो 750 रुपये से 800 रुपये फी किलो था, अब तकरीबन 950 ता 1000 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। बर्ड फ्लू की वजह से मटन की मांग में इजाफे के बाद बाज़ मुकामात पर गैर सेहतमंद बकरों को भी फरोख्त किया जा रहा है। ब्रांडेड ऑयल कंपनियों के लेबल यानी स्टिकर्स लगाकर नकली तेल फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब हुआ है। साउथ ईस्ट जोन के टास्क फोर्स पुलिस ने मलकपेटगंज में वाक़े श्री गणेश बालाजी शॉप पर छापा मारते हुए ये रैकेट बेनकाब किया। पुलिस ने भारी मिकदार में ऑयल और लेबल्स जब्त किए और केस भी दर्ज किया गया। बिहार के भोजपुर जिले में गोपाली चौक पर वाक़े तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में हथियारों से लैस डाकू 25 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात लूटकर 25 मिनट में फरार हो गए। डाकुओं ने पहले सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारा, उसका हथियार छीन लिया और फिर बैग में जेवरात भर लिए। डकैती में सोने, चांदी और हीरों के जेवरात शामिल थे। डकैती के दौरान एक सेल्समैन को भी जख्मी किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर मॉरिशस पहुंच गए हैं। इत्तला के मुताबिक शहर पोर्ट लुइस के एयरपोर्ट पर मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म नवीन राम गोलम और तमाम 34 ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। मॉरिशस के नायब वज़ीर ख़ारजा नरसिम्हन ने कहा कि तमाम 34 उज़रा ने PM मोदी का खैर मकदम किया और इनसे दोनों ममालिक के दरमियान शानदार ताल्लुकात मजबूत होंगे। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पीर को डाउन हो गया था। एक ही दिन में 3 बार खिदमात में खलल अंदाजी हुई। इस पर एक्स के मालिक अरबपति एलोन मस्क ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि एक्स पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। उन्होंने इस हवाले से पोस्ट किया कि हम रोजाना साइबर हमलों का शिकार हो रहे हैं। ताहम जो हालिया हमला हुआ है, इसके पीछे बड़े वसाइल के हामिल किसी बड़े गुरु या किसी मालिक का हाथ है। उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात की जा रही है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।